गरीब नाना नानी। जैसे ही ट्रेन रवाना होने को हुई, एक औरत और उसका पति एक बैग लिए ट्रेन के डिब्बे में घुस पड़े। दरवाजे के पास ही औरत तो बैठ गई, पर आदमी चिंता में खड़ा रहा। जानता था कि उसके पास जनरल टिकट है और ये रिजर्वेशन डब्बा है। टीसी को टिकट दिखाते हुए उसने हाथ जोड़ लिए। ये जनरल टिकट है, अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चले जाना, वरना 800 की रसीद बनेगी, कहकर टीसी आगे चला गया। पति पत्नी दोनों बेटी को पहला बच्चा होने पर उसे देखने जा रहे थे। सेठ ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी और 700 रुपए एडवांस दिए थे। बीवी और बैग के साथ जनरल बोगी में बहुत कोशिश की, पर घुस नहीं पाए थे। लाचार होकर स्लीपर क्लास में आ गए थे। साहब, बीवी और सामान के साथ जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं सकते, हम यही कोने में खड़े रहेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। टीसी की ओर 100 का नोट बढ़ाते हुए पति ने कहा, 100 में कुछ नहीं होता, 800 निकालो वरना उतर जाओ। 800 तो गुड्डो की डिलीवरी में भी नहीं लगे। साहब, नाती को देखने जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, जाने दो ना साहब। अब की बार पत्नी ने कहा, तो फिर ऐसा करो, 400 निकालो, एक की रसीद बना देता हूँ, दोनों बैठे रहो। ये लो साहब, रसीद रहने दो। 200 रुपए बढ़ाते हुए आदमी बोला, नहीं नहीं, रसीद तो बनानी ही पड़ेगी, ऊपर से ऑर्डर है, रसीद तो बनेगी ही। चलो जल्दी 400 निकालो वरना स्टेशन आ रहा है, उतर कर जनरल बोगी में चले जाओ। इस बार कुछ डांटते हुए टीसी बोला। आदमी ने 400 रुपए ऐसे दिए मानो अपना कलेजा निकाल कर दे रहा हो। दोनों पति पत्नी उदास होकर ऐसे बैठे थे मानो नाती के पैदा होने पर नहीं, उसके शोक में जा रहे हो। कैसे एडजस्ट करेंगे ये 400 रुपए? क्या वापसी की टिकट के लिए समधी से पैसे मांगना होगा? नहीं नहीं, आखिर में पति बोला, 100-150 तो मैं ज्यादा लाया ही था। गुड्डो के घर पैदल ही चलेंगे, शाम को खाना नहीं खाएंगे। 200 रुपए तो एडजस्ट हो गए, और हाँ, आते वक्त पैसेंजर से आएंगे, 100 रुपए बचेंगे। एक दिन जरूर ज्यादा लगेगा, सेठ भी चिल्लाएगा, मगर मुन्ने के लिए सब सह लूंगा। मगर फिर भी ये तो 300 रुपए ही हुए। ऐसा करते हैं, नाना नानी की तरफ से जो हम 100 रुपए देने वाले थे ना, अब दोनों मिलकर 100 ही देंगे। हम अलग थोड़े ही हैं। हो गए ना 400 रुपए एडजस्ट? पत्नी ने कहा, मगर मुन्ने के कम करना। पति की आंखें छलक पड़ी। मन क्यों भारी करते हो जी? गुड्डो जब मुन्ने को लेकर घर आएगी तब तो 100 ज्यादा दे देंगे। कहते हुए उसकी आंख भी छलक उठी। फिर आंख पोंछते हुए बोली, अगर मुझे कहीं सरकार मिले तो कहूंगी, इतने पैसों की बुलेट ट्रेन चलाने के बजाय इतने पैसों से हर ट्रेन में 4-4 जनरल बोगी और लगा दें, जिससे ना तो हम जैसों को टिकट होते हुए भी जलील होना पड़े और ना ही हमें मुन्ने को 100 रुपए कम देने पड़े। उसकी आंख फिर छलक पड़ी। अरे पगली, हम गरीब आदमी हैं, हमें वोट देने का तो अधिकार है, पर सलाह देने का नहीं। तू रो मत। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।